वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था एम एस वर्ड के बारे में। हम लोगों ने थोड़ी सी बहुत चीज़ें देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि हम कोई कैसा टूल बार को किस तरह कस्टमाइज कर सकते हैं, रिबन बार को किस तरह कस्टमाइज कर सकते हैं, और हमने देखा था अपने पास क्लिपबोर्ड का सेक्शन और फॉन्ट का कंप्लीट सेक्शन। तो आज हम लोग शुरू करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे पैराग्राफ का हमारा सेक्शन। पैराग्राफ के सेक्शन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, हम उसको थोड़ा पहले एक नज़र देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया वर्ड में रैंडम टेक्स्ट। वर्ड में रैंडम टेक्स्ट लेना, तो उम्मीद है कि आप सबको आता ही होगा, और किसी को नहीं आता तो उसके लिए मैं बता दूं। रैंडम टेक्स्ट लेने के लिए हम लोग लिखते हैं सबसे पहले इज इक्वल टू, फिर RAND, और फिर राउंड ब्रैकेट ओपन और राउंड ब्रैकेट क्लोज कर अगर हम इंटर करते हैं तो हमारे पास रैंडम टेक्स्ट आ जाता है, जो वर्ड के डेवलपर ने इसके अंदर फीड किया हुआ है। तो हमें वो टेक्स्ट शो हो जाता है। अब अगर मैं पैराग्राफ सेक्शन की बात करूं, तो पैराग्राफ सेक्शन में मेरे पास जो है वो तीन मेन चीज़ें हैं मेरे पास। एक हिस्सा है बुलेट्स का, एक हिस्सा है मेरे पास स्पेसिंग का, अलाइनमेंट का, एक हिस्सा है मेरे पास सॉर्टिंग का, और एक हिस्सा है मेरे पास बॉर्डर्स का। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे पास जो है अलाइनमेंट ऑप्शन। अलाइनमेंट ऑप्शन हम लोग शुरू करते हैं। अभी हमारे पास MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट अगर आप देखें तो टेक्स्ट हमारे पास हमेशा जब भी आता है वो लेफ्ट अलाइन हुआ आता है। से आप देख सकते हैं, माउस लेके जाओ तो नाम दिखाता है लेफ्ट अलाइन लेफ्ट, और मेरे पास जो टेक्स्ट है मेरा सारा का सारा लेफ्ट मार्जिन को टच होता हुआ आ रहा है, सब यहाँ पे देख सकते हैं। सेम इसी तरह अगर मैं ऐसा करूँ सेंटर अलाइन, टेक्स्ट को सिलेक्ट करा और मैंने निकाला सेंटर अलाइन, तो ये सब कुछ सेंटर अलाइन हो गया, सेंटर से दोनों मार्जिन को टच करता हुआ आ रहा है। अगर इसी तरह मैं ऐसा करूँ राइट अलाइन, तो ये मेरे पास टेक्स्ट जो है पूरा राइट मार्जिन को अलाइन हो जाएगा, लेफ्ट मार्जिन से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, पर राइट मार्जिन को पूरा टच करता हुआ हमारे पास टेक्स्ट आएगा। इसका मतलब टेक्स्ट जो है हमारा राइट साइड पर लाइन है। इसके अलावा मेरे पास एक और ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है मेरे पास? वो ऑप्शन है जस्टिफाई। मैंने जस्टिफाई कर दिया। जस्टिफाई हमारे पास क्या काम करता है? बेसिकली जस्टिफाई हमारे पास ये काम करता है कि हमारे पास जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट और राइट मार्जिन दोनों को टच होता हुआ आता है। सेम इसी तरह ये तो हो गया हमारे पास अलाइनमेंट की बात। अगर आप जब भी टेक्स्ट लें तो आपको मेरा मशवरा ये है कि आप जब भी टेक्स्ट लें, आप टेक्स्ट के लिए हमेशा टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करें। अगर आप टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल नहीं करते तो आपके पास ये चार चीज़ें हैं उसको सेट करने के लिए, कि आप उसको लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, राइट अलाइन कर सकते हैं, सेंटर अलाइन कर सकते हैं, या जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट बॉक्स लेंगे तो आप उसे पूरे पेज पे जहां मर्जी रखना चाहें वहां बिजली रख सकते हैं। वो काम कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे जब हम आगे इंस्टा का टैब पढ़ेंगे। तो अभी आगे हम इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हमारे पास ऑप्शन क्या है भाई? उसका नाम है लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। ये क्या है? मेरे पास इन लाइंस के दरमियान में स्पेसिंग का काम करेगा। बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास स्पेसिंग होती है वो होती है 1.5। MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग जो होती है वो होती है 1.5, और मैं उसे अपनी मर्जी सेट करना चाहूँ तो मैं उसे दे सकता हूँ जितनी स्पेसिंग। मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट कर दिया तो मेरे पास हर लाइन एक दूसरे से 3 पॉइंट के गैप पर आ रही है। सेम इसी तरह मेरे पास लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस में जाके यहाँ से मैं जाके और बढ़ा सकता हूँ कि भाई कितनी उसके मैं आफ्टर जितना बढ़ाऊंगा वो उतनी ज़्यादा दूर हो जाएगा। अगर मुझे ये नहीं करना तो बस सिंपल था, इसको वापस अपना जिसका बाय डिफॉल्ट है 1.5 उससे मैंने इसको सेट कर दिया। इसके ऊपर ही अगर आप देखें थोड़ा सा, तो एक और ऑप्शन है उसका नाम है इंडेंट। इंडेंट हमारा काम क्या करता है? बेसिकली इंडेंट हमारे टेक्स्ट को जो है लेफ्ट मार्जिन से मूव करके राइट मार्जिन की तरफ लेके जाता है। जैसे मेरा टेक्स्ट जो है अभी मैंने ऐसे करा राइट लेफ्ट लाइन, तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरा टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे अलाइन हुआ हुआ, यहाँ पे पूरी मेरे पास स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो अगर मैं इसका इंडेंट इंक्रीज करता हूँ तो ये मुझे क्या करेगा? मेरे टेक्स्ट को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट, तो ये मेरे टेक्स्ट को क्या कर रहा है? लेफ्ट मार्जिन से दूर लेके जा रहा है और राइट मार्जिन के करीब लेके जा रहा है। जितना मैं इसको इंडेंट बढ़ाऊंगा मेरा टेक्स्ट उतना लेफ्ट मार्जिन से दूर हो जाएगा और राइट मार्जिन के करीब हो जाएगा। ये काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास ऊपर जो रूलर्स आ रहे हैं, रूलर्स के ऊपर जो मेरे पास डबल एरो बना हुआ आ रहा है, इसको अगर मैं पकड़ के आगे पीछे मूव करूँ तो ये भी मेरे पास इंडेंट मेरा इंक्रीज करने का काम करता है। आप चाहे यहाँ से करें या चाहे तो आप इस ऑप्शन से करें, इस अप टू यू। दोनों तरीके थे जो मैंने आपको बता दी। इसका एक और तरीका भी जो हम आगे जाके लेआउट के टैब में देखेंगे। इसके बाद मेरे पास क्या ऑप्शन है? इसके बाद मेरे पास ऑप्शन है कि भाई मैं इनको इस पूरे टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे कोई कलर अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं इस पूरे टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे कोई भी कलर अप्लाई कर सकता हूँ। इसलिए से मैंने यहाँ पे कर दिया येलो कलर मिसाल के तौर पे। तो मेरे पास पूरा का पूरा टेक्स्ट का बैकग्राउंड क्या हो गया? येलो कलर का हो गया।
इसी तरह मेरे पास एक और ऑप्शन है इसी के बराबर में, अगर ऐसे मैं कलर हटाना चाहता हूँ मैं करूँगा नो कलर। और इसके बराबर में ऑप्शन है बॉर्डर्स का, मैं बॉर्डर्स भी इस पर अप्लाई कर सकता हूँ। और मैं कहता हूँ बॉटम बॉर्डर, तो सिर्फ बॉटम वो बॉर्डर जो है सिर्फ बॉटम पे आएगा। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ टॉप बॉर्डर, तो बॉर्डर जो है सिर्फ टॉप पर आएगा। अगर लेफ्ट करता हूँ तो लेफ्ट पे, राइट करता हूँ राइट पे, ऑल बॉर्डर्स करता हूँ तो ऑल बॉर्डर्स आएंगे। आउटसाइड करता हूँ तो सिर्फ आउटसाइड पे बॉर्डर आएगा, इनसाइड करता हूँ तो इनसाइड पे आएंगे। मैं जिस तरह चाहूँ वहाँ पे बॉर्डर्स ले सकता हूँ। जैसे मैंने बेसिक 4,000 पे कर दिया ऑल बॉर्डर्स, तो ये इस पे चारों तरफ बॉर्डर अप्लाई होकर आ गए। ये मेरे पास कुछ सिंपल सी चीजें थी जो मेरे पास टेक्स्ट पे काम करती हैं, जो मैंने आपको दिखाई। अगर मैं इनको कंट्रोल ए करके मैंने करा डिलीट। अब हम देखते हैं हमारे पास जो ऊपर सेक्शन में था बुलेट्स का सेक्शन, वो किस लिए काम क्या काम करता है उस पर अगर हम एक नजर दौड़ाना चाहता हूँ उस पर दौड़ाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भाई, यहाँ मैंने लिखा पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ईरान। ये मैंने 4 मुल्कों के नाम लिखे हैं। अब मैं चाह रहा हूँ इन्हें मैं बुलेट्स की सूरत में यानी पॉइंट्स की सूरत में लिखूं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनको मैंने सेलेक्ट करा सिंपल सा। और सबसे पहले मेरा बुलेट्स जो ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन है बुलेट्स का, जिसमें मेरे पास सिंबल्स बुलेट्स होते हैं। मैं चाहूँ कोई भी सिंबल अप्लाई करना, मैं यहाँ पे वो सिंबल अप्लाई कर सकता हूँ जो मैं चाहूँ। अगर मैं यहाँ से जाता हूँ डिफाइन अ न्यू बुलेट पे, तो यहाँ से मैं जाके दुनिया भर का कोई सा भी सिंबल जो है वहां से मैं लेके अपने बुलेट्स पे अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक ऑप्शन आ रहा है ये एरो का, मैंने इसे सिलेक्ट करा, इसको मैंने ओके करा और यहाँ पे मैं ओके करता हूँ तो मेरे पास बुलेट्स मेरी उसी तरह से आ गई उस एरो की जो मैंने अप्लाई किया है। अगर यहाँ से मैं चाह रहा हूँ, आपने कहा नहीं सर मुझे जो है यहाँ पे सिंबल नहीं देना, यहाँ पे मुझे कोई तस्वीर लगानी है जो मेरे क्लाइंट ने मुझे दी है या मैंने अपनी तस्वीर लगानी है यहाँ पे, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास सेम तरीके कार है। मैं जाऊँगा डिफाइन अ न्यू बुलेट में, मैंने पहले सिंबल में गया था, आपकी बार मैं जाऊँगा कहाँ, पिक्चर में। पिक्चर में जाने के बाद मैंने ब्राउज किया, मेरे पास डेस्कटॉप पे कोई तस्वीर है क्या, मेरे पास डेस्कटॉप पे जैसे ये एक रहा स्ट्रॉबेरी है, मैंने इसको ओके किया और यहाँ पे ओके किया। तो अगर आप देखो मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो क्या हुआ, मेरे पास स्ट्रॉबेरी जो है एज अ बुलेट्स का पॉइंट मेरे पास इंसर्ट हो गई। यहाँ पे आप जब जो भी चाहें तस्वीर, अपनी मर्जी की तस्वीर वो आप यहाँ पे इजिली लगा सकते हैं। इसके बाद भी मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैंने इसको बुलेट्स को हटाया, सिंबल्स की जगह मुझे चाहिए नंबर वाइज, यहाँ से मैं जाके नंबर वाइज ले सकता हूँ। नंबर वाइज चाहिए पर रोमन में चाहिए तो मैं रोमन में ले सकता हूँ। एबीसी चाहिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर चाहिए, स्मॉल अल्फाबेट चाहिए, स्मॉल अल्फाबेट के बाद ब्रैकेट चाहिए, स्मॉल अल्फाबेट के बाद पॉइंट चाहिए, तो मैं जो चाहूँ यहाँ से वो बुलेट्स अप्लाई कर सकता हूँ इजिली। जैसे मैंने अभी इसे अप्लाई कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपके सामने चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये करना चाह रहा हूँ कि मैंने पाकिस्तान लिखा और पाकिस्तान के बाद जो है मैंने मिसाल के तौर पर इसको सिलेक्ट करा। अभी मैंने इस पर क्या करा, बुलेट्स को अप्लाई हट खत्म कर दिया। मैंने पाकिस्तान लिखा, पाकिस्तान के बाद मैंने लिखा यहाँ पे कराची, यहाँ पे मैंने लिखा इस्लामाबाद, लाहौर, इंडी। तो सेम एज इट इज मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पाकिस्तान के शहर का नाम लिखा और इंडिया के बाद जाके मैंने लिखा, इंडिया में जाके मैंने लिखा मुंबई, दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, नागपुर और कानपुर। तो ये मैंने कुछ शहरों का नाम लिखे इंडिया के और मैंने कुछ शहरों का नाम लिखे पाकिस्तान के। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास इस तरह से शो हो कि पाकिस्तान मेरे पास मेन पॉइंट हो और उसके सब पॉइंट जो हों वो उसके सिटीज के नाम हो। तो इसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है, मैंने इसको सिलेक्ट करा और मेरे पास अगर आप ये थर्ड वाला बुलेट देखें जिसका नाम है मल्टी लेवल लिस्ट, अगर मैं इस पर जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे बाज़ाहिर तो ये दिखा रहा है कि ये मेरे पास मल्टी लेवल्स में आएगा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी तो आप देखेंगे हमारे पास सेम एज इट इज बुलेट ऐड हुआ है जिस तरह मेरे पास नंबर वाले बुलेट्स थे। पर मुझे तो ये नहीं चाहिए पाकिस्तान मेरा मेन हेडिंग होनी चाहिए, बाकी उसके सब हेडिंग्स होनी चाहिए। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, इस तरह के काम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपने इस तरह कोई काम करना है तो जिनको आपने सब हेडिंग बनाना है उनसे पहले आपने प्रेस करना है एक मरतबा टैब। मैं यहाँ पे क्लिक करा, मैंने प्रेस करा टैब, यहाँ क्लिक करा टैब, यहाँ क्लिक करा टैब।
तो आप देख सकते हैं पाकिस्तान मेरा बिल्कुल मार्जिन टच होता हुआ आ रहा है, और बाकी सबके दरमियान मैंने एक अदर टैब प्रेस किया हुआ है। और ये मैं देखना चाह रहा हूँ, मैं कैसे देख सकता हूँ, मेरे पास इसी पैराग्राफ सेक्शन का आखिरी ऑप्शन है जिसका नाम है शो एंड हाइड। अगर मैं इसको ओके करता हूँ तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि मेरे पास जो है किस तरह से मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है। मैंने अभी क्या करा, फिलहाल यहाँ पे इसको टैब दिया और अब मैंने अपने को सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इस पर वही बुलेट अप्लाई किया जो मैंने पहली बार अप्लाई किया था। अब देखते हैं रिजल्ट। तो हमारा अब रिजल्ट कैसा आ रहा है कि मेरे पास पाकिस्तान जो है वो मेरा मेन हेडिंग आ रही है, और बाकी सब जो है उसकी सब हेडिंग्स बनी हुई आ रही हैं, जैसे कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पिंडी। सेम एज इट इज। मैंने अगर इंडिया पे करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुंबई को मैंने पहले टैप करा, दिल्ली पे टैप करा, नागपुर पे टैप करा और कानपुर पे टैप करा। चारों को मैंने टैप करा, फिर मैंने सेलेक्ट करके इन पे बुलेट्स अप्लाई करनी है। अगर जैसे मैंने ये वाली अप्लाई की तो आप देख सकते हैं मेरे पास सेम उसी तरह बुलेट्स आ रहे हैं। अगर यहाँ पे हम या ये वाली करते हैं तो आप यहाँ पे इजीली आप देख सकते हो कि मेरे पास इंडिया जो है वो नंबर ए पे आ रहा है, मेन हेडिंग आ रही है, और बाकी जो है उसकी सब हेडिंग्स आ रही हैं। तो यहाँ तक हमारा रहा ऑप्शन जो है हमारा, यहाँ तक हमारा टैब रहा किस चीज़ का भाई, यहाँ पे हमारा टैब रहा बुलेट्स का। हमने तीनों तरह के बुलेट्स देखे, सिंपल बुलेट्स और नंबर बुलेट्स और मल्टी लेवल बुलेट्स। इसके बाद मेरे पास जो एक ऑप्शन बचा है इस टैब में, आखिरी ऑप्शन, वो क्या है भाई, वो ऑप्शन है मेरे पास सॉर्ट का। अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ सब चीज़ों को और मैं यहाँ पे सॉर्ट पे क्लिक करता हूँ तो मुझसे पूछा इसको सॉर्ट करना है, मैंने जी करना है, असेंडिंग करना है, डिसेंडिंग, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में करो और मैंने इसको करा ओके। तो मेरे पास ये सारा का सारा अल्फाबेटिकल डाटा था, तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में अप्लाई हो गया। असेंडिंग ऑर्डर से मुराद क्या, जैसे मेरे पास पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ए बी सी डी आता है तो डी वाला सबसे ऊपर आ गया, फिर ई एफ जी एच आई, फिर उसी तरह सारा मेरे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डाटा मेरे पास अरेंज हो गया। ये हमारे पास कहलाता है सॉर्ट। यहाँ तक हमारा हुआ पैराग्राफ का सेक्शन खत्म। इसके बाद हमारे पास जो उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है वो मेरे पास क्या सेक्शन है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पाकिस्तान, और इसका मैंने फॉन्ट साइज किया इंक्रीज। अब मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पे इसको हेडिंग 1 बनाना चाह रहा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, हम कोई चैप्टर्स का नाम लिखना है, मुझे उनको हेडिंग्स बनाना है, तो हम यहाँ पे जाके हमारे पास इन्होंने बने बनाए फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, जो फॉर्मेट लेना चाहो वो फॉर्मेट हम यहाँ से इजीली ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने ऐसे बनाया हेडिंग 1, तो ये मेरे पास क्या बन के आ गया, यहाँ पे मेरा पाकिस्तान हेडिंग 1 बन के आ गया। ये हमारे पास किस काम में आता है, ये हमारे पास तब काम में आता है जब हम कोई इलेक्ट्रॉनिक बुक बना रहे होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बुक का जो टेबल ऑफ कंटेंट होता है वो हमारे पास उन चीज़ों को इंडेक्स करता है जो हमारे पास हेडिंग्स 1 बनी हुई हो। हेडिंग 1 या लेवल 1 आप इसे कह सकते हैं। लेवल 1 या हेडिंग 1 दोनों सेम चीजें हैं। आप हेडिंग 1 बनाए या लेवल 1 बनाए, बात आपकी एक ही है। हमारा टेबल ऑफ कंटेंट जो है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बुक बनाने में हम उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा इंडेक्स बना हुआ है, वो हमेशा चीज़ों को रैंक करता है किस बेस पे, वो हमेशा चीज़ों को रैंक करता है हेडिंग की बेस पे। तो ये हमारा बने बनाए फॉर्मेट्स दिए हुए यहाँ पे, कुछ हम चाहे तो यहाँ पे बने बनाए ले सकते हैं, वरना हमने अच्छी तरह से खुद अपने फॉर्मेट बनाना सीख लिए हैं कि किस तरह से इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज होगा, किस तरह इसका कलर चेंज होगा, किस तरह इस पे हमने बैकग्राउंड पे कलर देने, सारा काम हम लोग मैनुअली करना सीख चुके हैं। इसके बाद स्टाइल के सेक्शन के बाद मेरे पास एक सेक्शन आता है सबसे जबरदस्त, मैंने यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू रैंड, और मैंने यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट लिया। मेरे पास ऑप्शन आ रहा है सबसे आखिरी वाला, होम टैब का लास्ट ऑप्शन है जिसका नाम है फाइंड, ओ जिसका नाम है एडिटिंग ऑप्शन। इसमें मेरे पास क्या ऑप्शन है, मेरे पास सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है फाइंड का। फाइंड का काम करता है, मेरे पास नेविगेशन बार खोल देगा जिसमें अपने इस डॉक्यूमेंट में मैंने जो भी लिखा है मैं वो सर्च करना चाहूँ। जैसे यहाँ पे सर्च करना चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे मेरे पास वीडियो लव्स कितनी बार लिखा हुआ है, मैंने वीडियो लिख के जैसे ही इंटर किया तो इसने क्या किया, मेरे पास जितने भी इस डॉक्यूमेंट में वीडियो लिखे हुआ आ रहे थे सबको यहाँ पे भी हाईलाइट किया। और लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास के 4 रिजल्ट्स हमें मिले हैं। कहाँ कहाँ रिजल्ट्स मिले हैं, उन्होंने यहाँ पे उस टेक्स्ट को भी यहाँ पे लिख दिया कि मेरे पास टेक्स्ट जो यहाँ पे मिला, साथ में उसका पेज नंबर भी दिखा रहे हैं। यहाँ पर मल्टीपल पेजेस हैं, बहुत सारे पेजेस का डाटा है, तो हमें मल्टीपल पेजेस भी दिखा जाएगा भाई इस पेज पे आपके पास इस जगह पे डाटा या ये लफ्ज मौजूद है। सेम इसी तरह इसका जो दूसरा भाई है वो है रिप्लेस। रिप्लेस क्या काम करता है, रिप्लेस मेरे पास ये काम करता है, जैसे मैंने यहाँ पे प्रेस करा रिप्लेस का ऑप्शन, यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि फाइंड व्हाट, मैं इसमें से इस
डॉक्यूमेंट्स में ढूंढूं क्या, मैंने कहा डॉक्यूमेंट में आप ढूंढो वीडियो, जहां जहां वीडियो लिखा हुआ हो वहां आप लिख दो उसकी जगह पे ऑडियो। अगर मैं आपको एक सेकंड के लिए यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे मेरे पास एक बार वीडियो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, एक बार वीडियो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, एक बार वीडियो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, और एक बार वीडियो मेरे पास यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। पर मैंने क्या करा, यहाँ पे इसको बोला है कि जहाँ पे वीडियो लिखा हुआ है वीडियो की जगह लफ्ज कर दो वहाँ पे ऑडियो, और मैंने ऐसे करा रिप्लेस ऑल। तो ये मुझे बोल रहा है ऑल डन वी मेड 4 रिप्लेसमेंट, मतलब हमने 4 जगह रिप्लेसमेंट बनाई है। मैंने इसको करा ओके और इसे करा क्लोज। तो आप यहाँ देख सकते हो जहाँ जहाँ वीडियो लिखा हुआ आ रहा था कुछ देर पहले, वहां वहां हमारे पास अब क्या लिखा हुआ आ रहा है, वहां हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है ऑडियो। सेम इसी तरह का काम हम लोगों ने एक बार एक मूवी में देखा था, 3 इडियट्स मूवी में, जहां आमिर खान जो है वो स्पीच चेंज करता है, तो वो इसी तरह से इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं कि रिप्लेस करो। आप यहाँ पे कोई भी चीज आप रिप्लेस करना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, जो चीज रिप्लेस करना चाह रहे हो, जैसे यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट को चेंज करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे लिखूँ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को चेंज कर दो ऑडियो से। तो जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आएगा ये क्या करेगा, उसको रिप्लेस ऑल करो। तो यहाँ पे जहां जहां मेरे पास डॉक्यूमेंट आ रहा था वहां पे इसने क्या कर दिया, उसकी जगह पे इसने वहां पे लिख दिया ऑडियो। इसके बाद मेरे पास होम सेक्शन का आखिरी टैब बचा है जिसका नाम है सिलेक्ट। सिलेक्ट का ऑप्शन हम देखेंगे आगे, जब हम आगे अपना पढ़ेंगे इंसर्ट का टैब। आज के लिए हम यहाँ तक रखते हैं इतना ही। अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में या मेरे फेसबुक पेज पे आप मुझसे कांटेक्ट करके सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो आप लोग बिगनर्स हैं, जो बच्चे हैं 9 मैट्रिक के, वो अगर एम एस ऑफिस सीखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे फ्री में मुझसे एम एस ऑफिस सीख सकें अपने घर बैठे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।